एक बार की बात है, ढोलकपुर नाम का एक गरीब गांव था जिसमें सब गांववासी बड़े ही प्यार से रहते थे। सुबह का समय, गांव का एक छोटा कच्चा घर। राधा चूल्हे पर दाल चावल बना रही है। मोनू और टिंकू चटाई पर बैठे हैं। राधा प्यार से, अरे मेरे बच्चों, जल्दी हाथ धो लो, गर्मा गर्म दाल चावल तैयार है। बच्चों की बातचीत। बच्चे दाल चावल खा रहे हैं, टिंकू मुंह बिगाड़ता है। आज फिर दाल चावल, कल भी यही, परसों भी यही। मोनू उसे कहता है, चुप कर टिंकू, जो मिलता है चुपचाप खा लेना चाहिए। राधा मुस्कुराकर, मेरी राजा बेटा, पेट भरने के लिए यही सबसे अच्छा खाना होता है। मोनू, माँ, शहर में मेरे दोस्त बर्गर पिज़्ज़ा खाते हैं। किशन मजदूरी पर जाने के लिए तैयार होते हुए आता है। अरे वाह, दाल चावल की खुशबू। राधा, मेरे लिए भी निकाल दो। हाँ हाँ, लाती हूँ। आज देर मत कीजिएगा, पिछली बार आपका खाना ठंडा हो गया था। किशन चिंता से, आज काम थोड़ा ज्यादा है। सेठ जी ने कहा है शाम तक खत्म करना है। माँ के साथ मोनू और टिंकू स्कूल जाते समय बाजार से गुजरते हैं। एक छोले भटूरे का ठेला दिखता है। टिंकू आवाज बदलकर, उफ, कितनी अच्छी खुशबू है। मोनू ललचाती आंखों से, ये छोले भटूरे हैं, हमने कभी खाए नहीं। भटूरे से भाप निकलती है। बच्चे लालच से देखते हैं। माँ कहती है, ये बहुत महंगे होते हैं। मोनू, हम कभी नहीं खा पाएंगे टिंकू, चलो देर हो रही है। किशन की मजदूरी। किशन धूप में ईंटें उठा रहा है, बहुत थका हुआ है, पर मन में कुछ सोच रहा है। राधा और बच्चों के लिए कुछ खास करना है। रोज की इस दाल चावल वाली जिंदगी में थोड़ी तो खुशी लाऊं। रात का समय है। राधा और किशन खाट पर बैठे हैं। बच्चे सो रहे हैं। किशन, राधा, मेरी बात सुनो। आज मैंने बाजार में मोनू को देखा। क्या हुआ? सब ठीक है? वो छोले भटूरे के ठेले को बहुत ललचाई नजरों से देख रहा था। उसे देखकर मुझे बहुत बुरा लगा। हमारे बच्चे हैं किशन, उनकी भी इच्छाएं होती हैं। मैं सोच रहा हूँ, क्यों ना हम एक दिन उन्हें छोले भटूरे खिलाएं। मैंने आज 50 रुपए ज्यादा कमाए हैं। थोड़ी देर बाद राधा सोचती है, फिर मुस्कुराती है। राधा, हाँ, हम उन्हें जरूर खिलाएंगे, पर बाजार से नहीं, मैं खुद बनाऊंगी। किशन, पर तुम्हें तो बनाना नहीं आता। राधा आत्मविश्वास से, मैं पड़ोस वाली बीना चाची से सीखूंगी और कल के लिए जो आटा और तेल रखा है उसी में से थोड़ा थोड़ा निकाल लूंगी। दाल चावल तो एक दिन कम खा लेंगे। तैयारी का दिन। अगला दिन। राधा बीना चाची के घर जाती है, छिपकर उनसे भटूरों का आटा गूंथना और छोले की सब्जी बनाना सीखती है। बीना चाची, अरे वाह राधा, तुम तो बहुत जल्दी सीख गई। राधा खुशी और घबराहट के बीच, बस चाची, बच्चों के लिए खास बनाना है। किशन बाजार जाता है। वो घर का सामान छोड़कर सबसे कम कीमत में छोले और भटूरे के लिए मैदा खरीदता है। ये छोले और ये मैदा बच्चों के लिए है, तो मुझे सबसे अच्छा लेना चाहिए। रात की तैयारी। बच्चे सो रहे हैं। राधा और किशन रसोई में धीमी आवाज में काम कर रहे हैं। राधा छोले की सब्जी बना रही है और किशन आटा गूंथने में मदद कर रहा है। किशन राधा को देखते हुए, तुम कितनी मेहनत कर रही हो राधा। राधा कहती है, मेहनत तो आप करते हैं किशन, ये तो माँ का प्यार है। सुबह का सरप्राइज। बच्चे उठते हैं। घर में दाल चावल की नहीं, किसी नए खाने की खुशबू आ रही है। मोनू, ये कैसी खुशबू है? माँ, आज क्या बन रहा है? टिंकू भागकर रसोई में जाता है। राधा चूल्हे पर भटूरे तल रही है। पहला भटूरा फूलकर गोल मटोल हो जाता है। टिंकू आश्चर्य से, वाह माँ, ये तो। राधा और किशन बच्चों के सामने गर्मा गर्म छोले और फूले हुए भटूरे की थाली रखते हैं। आज तुम्हारे लिए छोले भटूरे बने हैं मेरे बच्चों। बच्चों की आंखें खुशी से चमक उठती हैं। वे एक दूसरे को देखते हैं। मोनू और टिंकू एक साथ, सच में छोले भटूरे। खाने का आनंद। बच्चे पहले भटूरे को छूते हैं, फिर छोले में डुबोकर खाते हैं। उनके चेहरे पर एक अद्वितीय संतुष्टि और खुशी दिखाई देती है। टिंकू पहला निवाला खाते ही खुशी से चिल्लाता है, वाह, ये तो दुनिया का सबसे अच्छा खाना है। मोनू आवाज में मिठास, माँ, ये बाजार वाले से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। पारिवारिक पल। राधा और किशन बच्चों की खुशी देखकर मुस्कुराते हैं। उनकी आंखों में भी प्यार के आंसू आ जाते हैं। किशन राधा से फुसफुसाते हुए, देखो राधा, आज ये कितनी खुश है। राधा किशन से, उनकी ये खुशी ही तो हमारी सबसे बड़ी दौलत है किशन। बच्चों के चेहरे पर मुस्कान है।
जो बताती है कि एक छोटे से प्रयास से भी कितनी बड़ी खुशी मिल सकती है। एक गरीब परिवार के लिए दाल चावल रोज का खाना था, पर छोले भटूरे उनके लिए पकवान था। माँ बाप के प्यार और बच्चों के सपनों का एक दिन था, जिसने उनकी छोटी सी दुनिया को खुशियों से भर दिया।